आप पहले अपना तारुफ करा दें। रियाज अफंदी एडवोकेट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ILF पाकिस्तान। सर, काफ़ी अरसे के बाद आप सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं और हम जानना चाहेंगे जो मज़ीद जो इसमें जो क्या आप बेहतरी लाएंगे और किस तरह आप इसको देखते हैं। देखें, सिंध बार के जो मामलात हैं वो उसके अंदर में मैं समझता हूँ कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो किरदार अदा नहीं कर सके जो उनको अदा करना चाहिए था। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, और जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम आई, किसी हवाले से भी कोई जो है वो पॉजिटिव रोल अदा नहीं कर सके। तो अभी नए इलेक्शन हो रहे हैं, उसके अंदर सिंध बार के 5 साल के बाद तो हम समझते हैं कि नए लोग आएँ जो कम अज़ कम जो है जो इस मुल्क के अंदर जो है कानून को तोड़ा जा रहा है, जो रूल ऑफ लॉ के लिए बात नहीं की जा रही है, वकला की वेलफेयर की बात नहीं की जा रही है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ जो ये पॉजिटिव रोल अदा कर सकें, पॉजिटिव रोल अदा कर सकें। अच्छा सर, एक इमरान खान साहब के हवाले से आपके से एक छोटा सा सवाल है। आप उनके काफ़ी करीबी दोस्त भी रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि इस टाइम पे जो इमरान खान साहब अंदर हैं वो किस हवाले से आप कैसे देख रहे हैं कि वो ज्यादती है, क्या है? देखें, जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने ही है। देखें, इमरान खान साहब के बारे में अक्सर सवाल किया जाता है कि खान साहब कब बाहर आएंगे। इमरान खान साहब जब चाहें बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो अपने उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है, वो एक असूलों के साथ खड़े हैं, इस मुल्क के लिए खड़े हैं। अगर वो बारगेनिंग करें, जिस तरह बहुत से लोग हैं आपको पता है कि बारगेनिंग करके बाहर चले गए, वो शख्स खड़ा हुआ है, जिस तरह उसके साथ ज़्यादती की जुल्म किया गया। इतनी FIR देखें, 200 से ज़्यादा FIR उसके ऊपर दर्ज की गई, ऐसे ऐसे केस बनाए गए। आप मुझे ये बताएं, कोई इद्दत का केस बनता है? हद होती है। लेकिन उस शख्स की जुर्रत को सलाम है और वो डट के खड़ा है। इंशाल्लाह हम खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे, और वो भी इंशाल्लाह ताला जिस जुर्रत के साथ खड़ा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो खड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया सर।